सम्मानित देशवासियों, मैं एशिल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच जनता की ज्वलंत समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का सवाल होगा, जनता के साथ सत्ता और विपक्ष के राजनेताओं से। आगे अपनी बातों को बढ़ाने से पूर्व मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम विचार करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर करोड़ों पॉलिसी धारक के रूप में है, लाखों एम्प्लाई के रूप में है और लाखों लोग एजेंट्स के रूप में काम करते हैं। सबकी जिंदगी जुड़ी हुई है भारतीय जीवन बीमा निगम से। भारतीय जीवन बीमा निगम एक ऐसी संस्था का नाम है जिसको अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत सरकार की एक बहुत ही बड़ी दूध देने वाली गाय। एलआईसी के इतिहास में देश की आजादी के बाद से, राष्ट्रीयकरण के पश्चात से एलआईसी कभी घाटे में नहीं रही। घाटी की संस्था नहीं है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। उस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री क्यों? बहुत ही गंभीर प्रश्न और आपके चिंतन के लिए। जिस संस्था के अंदर कहीं कोई घाटा नहीं, उस संस्था के अंदर प्राइवेट प्लेयर को लाने की जरूरत क्या थी? यानी इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत एफडीआई का होना कहां तक उचित है? बहुत गंभीर विषय है, विचार करने की जरूरत है। भारत सरकार का निर्णय, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के जनता के साथ एक तीखा सवाल, सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताने का कार्य करें। संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से मेरा सवाल है कि भारतीय जीवन बीमा निगम सहित भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 3.5% शेयर बेचने के पीछे लॉजिक क्या है? अगर विनिवेश हमने ला दिया भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर, तो ये सच्चाई है कि हमने एंट्री दे दिया उन पूंजीपतियों को जो कि अपने दायरे को बढ़ाने का काम करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए के लिए अगर भारत सरकार ने विनिवेश को लाया भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर, तो ये सच्चाई है कि सरकार की नीयत कहीं से भी सही नहीं है। सरकार ने एंट्री दे दिया उन पूंजीपतियों के जिन पूंजीपतियों के दायरे बढ़ेंगे एक षड्यंत्र के अंतर्गत, भारतीय जीवन बीमा निगम की वस्त स्थिति को कमजोर करते हुए, सुविधाओं को कम करते हुए, प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए इनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी और हिस्सेदारी इनका जो बढ़ेगा वो बहुत ही घातक होगा भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए और भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़े हुए करोड़ों पॉलिसी धारकों के लिए और अभिकर्ता सहित एम्प्लॉइयों के लिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस पर बहुत ही प्रबल तरीके से आवाज उठाती है कि भारत सरकार को विनिवेश वापस लेना चाहिए और भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर किसी भी तरह की एफडीआई की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की का निर्णय भी कहीं से उचित नहीं है। तत्पश्चात जीएसटी कर कानून, मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारत सरकार के माननीय देश के प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो या लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हमारे उम्मीदवार हो, चाहे सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों, कि जीएसटी जैसे कर कानून की जरूरत इंश्योरेंस सेक्टर पर क्यों आन पड़ी? क्या कोई गुड्स है?
कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका उत्पादन हम करते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। अगर सर्विस प्रोवाइड करने की बात आती है तो इंश्योरेंस सेक्टर में सर्विस देने के लिए जो एम्प्लॉय बैठा है वो सैलरी पेड एम्प्लॉय है, और जो बीमा व्यवसाय का कार्य करता है वो कमीशन भोगी अभी करता है। फिर सर्विस टैक्स की एलिजिबिलिटी कैसे, बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। पॉलिसी धारक ने अपने प्रीमियम का चेक जमा किया, चेक सीडी हो गया। अगर सीडी चेक हो गया तो उसकी प्रक्रियाओं पर जीएसटी लगेगी। किसी भी तरीके का कोई अल्ट्रेशन है, अल्ट्रेशन फीस जमा होगा, उस पर जीएसटी लगेगी। अगर हम लोन लिए, अपने ही पैसे पर हम लोन लेते हैं और लोन का इंटरेस्ट बियर करने जाते हैं तो जीएसटी हम देते हैं। ये जीएसटी है या जजिया कर। सरकार की दमनकारी नीतियां भारतीय जीवन बीमा निगम के करोड़ों पॉलिसी धारकों पर क्यों, जबकि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हम पॉलिसी करते हैं, एक इकरारनामा है। पॉलिसी हम लेते हैं, प्रीमियम देते हैं, आफ्टर डेथ, आफ्टर मेच्योरिटी अगर पेमेंट होता है, उस कंडीशन में जब हम किसी वस्तु की खरीद बिक्री नहीं करते, पैसा हम लेते हैं, बदले में कुछ नहीं देते हैं, ऐसी कंडीशन में जीएसटी की एलिजिबिलिटी कैसे होती है, ये गंभीर चिंतन का विषय है। आज पॉलिसी धारक इसके अतिरिक्त भार से परेशान। अभिकर्ताओं से भी सवाल ये किए जाते हैं, जीएसटी कर कानून क्यों इस पर। भारत सरकार से सवाल पूछता है, अभिकर्ताओं का संगठन और ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के बैनर के तहत प्रबलता से सवाल पूछने का कार्य करता है। तो 2016 में भारत सरकार का जवाब होता है कि फाइल प्रोसेस में है, निर्णय लेते ही आपको सूचित किया जाएगा। वो निर्णय कब होगा, वो घड़ी कब आएगी, चुनाव में बताना चाहिए प्रत्याशियों को। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी एक प्रबल आवाज है जन जन के लिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी एक प्रबल प्रयास है जन जन के लिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी एक इनकलाब है व्यक्ति, समाज और देश के निर्माण के लिए। नेक्स्ट किसी और मुद्दे में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा।